बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2 कल हम देख रहे थे, हमने देखना है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। 3 चैप्टर करने के बाद इसकी थ्योरी हम कर रहे हैं, फिर इन तीनों चैप्टर के हम आई कैप की बुक से MCQs ट्राई करेंगे अपनी असेसमेंट कवर करने के लिए। पहली ट्रांजैक्शन क्या है? अ बिजनेसमैन परचेज्ड अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज बाय ड्राइंग फ्रॉम। अब वो अपने लिए पर्सनल कार खरीद रहा है, लेकिन पैसे तो बिजनेस से लिए हैं। अब वो कार खरीदे, कुछ खरीदे, उसे हमने रिकॉर्ड नहीं करना। हाँ, हमसे जो कैश गया है उसे रिकॉर्ड करेंगे। अब बताइए, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल ट्रांजैक्शन है? ये बिजनेस। व्हीकल खरीदना बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पैसे विड्रॉ करना? पैसे विड्रॉ करना। शाबाश। नेक्स्ट, AB and company has paid the electricity bill of one of its पार्टनर के घर का बिजली का बिल दिया, लेकिन पैसे कहाँ से गए? बिजनेस से। However, the amount is recoverable from। अब मुझे बताएं, अगर उस पार्टनर ने कहा भाई मैंने जो बिजनेस से पैसे लिए हैं मैं आपको वापस कर दूंगा, तो चाहे इसे ड्राइंग समझ लें, चाहे इसे लोन समझ लें, चाहे इसे ड्राइंग का मतलब ये है कि अभी लेकर गए, अभी हम ड्राइंग लिख देते हैं, जब वापस आएगा कैश डेबिट कर देंगे, ड्राइंग को क्रेडिट कर देंगे। और अगर अभी आपने ये समझना है कि हमने उसे लोन दिया है, तो लोन टू पार्टनर अप हो जाएगा और कैश डाउन हो जाएगा। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? क्यों? क्योंकि बिजनेस का कैश इन्वॉल्व हो रहा है, बिजनेस का। आगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लेइंग इन द ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड बाय। कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था ऑफिस में और वो क्या हो गया? जल गया, जल गया। आगे, फर्नीचर वाज ओन्ड बाय वन ऑफ द पार्टनर का अपना पर्सनल फर्नीचर था, किसी वजह से यहाँ इमानतन रखा हुआ था। एंड इट वाज नॉट इन द यूज ऑफ, यानी उसने उसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था। अब बताएं, उसका फर्नीचर जला या बिजनेस का? अगर उसका चला, नुकसान उसका हुआ या बिजनेस का? उसका। इस नुकसान को बिजनेस रिकॉर्ड करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बिजनेस का फर्नीचर नहीं है। ओके हो गया। कल कितने बच्चे क्लास में नहीं थे? जो बच्चे क्लास में नहीं थे जरा खड़े हो जाए। खड़े होकर सिर्फ ज़ियारत करवा दें, अटेंडेंस है मेरे पास। खड़े होकर ज़ियारत करवा दें सर, कल हम नहीं थे। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। और बच्चे भी थे, खड़े हो जाएं। बुरी बात, झूठे पर अल्लाह की लम है। सच्चा जो है वो हमेशा कामयाब रहता है। और खड़े हो जाएं, और खड़े हो जाएं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा, अल्लाह का हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बता रहा हूँ। इंसान सच बोलता है। आपने झूठ बोलना है तो आप बोलते रहे, ना हो इमोशनल, ना हो इमोशनल। जी भाई, क्यों नहीं थे कल? क्या अंदाज है भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब तबीयत नहीं खराब करनी। जी भाई, जी भाई, जी भाई। अब आधे खड़े आधे बैठे हुए क्यों? हाँ बोले आप। तशरीफ रखें। कितने बच्चे हैं? अभी तशरीफ रखें। कितने बच्चे हैं जो झूठ बोल के बैठे रहे हैं? झूठ बोलकर बैठे रहे हैं। ठीक है अंसारी यार, देख लेंगे, जहाँ इतने झूठ सही एक और सही नहीं। चलो भाई, छुट्टी ना करें, मिस हो जाएगा काम। आगे देखें। द प्रोप्राइटर प्रोवाइड्स अ जनरेटर टू द ऑनर ने, प्रोप्राइटर मीन ऑनर, ऑनर ने बिजनेस को। जनरेटर में अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर करवाया जाएगा, फिर यूज़ किया जाएगा। प्रीवियसली द जनरेटर वाज लेइंग इन द प्रोप्राइटर्स। इसका मतलब घर से लेकर आया। ऑनर घर से कोई चीज़ ले आए, और अगर घर कोई चीज़ ले जाए, आप बताएं जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इसे कहूँगा एसेट अप डेबिट, कैपिटल अप क्रेडिट। आगे आए।
बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम एन एम्प्लॉई वाज रिटर्न ऑफ आफ्टर हिज, खुदा न खास्ता किसी एम्प्लॉई को कोई कर्ज दिया हुआ था और उसकी डेथ हो गई। रिटर्न ऑफ का मतलब माफ कर देना, रिटर्न ऑफ का मतलब माफ कर देना। अब बताओ किसके पैसे डूबे, पार्टनर के, बिजनेस के? बिजनेस के। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इनकम है या लॉस है? लॉस मीन एक्सपेंस, लॉस मीन। अभी इसकी ट्रीटमेंट नहीं देखेंगे कि इसकी एंट्री क्या होती है, वो चैप्टर नंबर 2 में आएगी जब बैड डेट सिखाऊंगा। ओके हो गया? वापिस जाना है? आज तो तमाशा ही हो रहा है। अब नहीं लगानी उसे गरीब की बाल को, यही है? ऐसे जाओ ना। हाँ हाँ, और सही जा रहा हूँ तो मुझे पागल बना रहे हो। और सही जा रहा है अंसारी, जान दे डबल ए। बस अब खामोश। अकाउंटिंग ईयर सिखा दिया था, पढ़े जी। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता, हल्की आवाज में। अकाउंटिंग ईयर का दूसरा नाम, अकाउंटिंग ईयर का दूसरा नाम फाइनेंशियल ईयर और तीसरा नाम रिपोर्टिंग पीरियड। अब सुने भाई, अभी तक मैंने आपको कितने डॉक्यूमेंट सिखाए हैं बनाने? 2, स्टेटमेंट ऑफ और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट जरा देखें कितने होते हैं। बुलेट्स गिने, ये सामने बुलेट्स कितने करवा दिए? पहला क्या है? दूसरा, अगले 3 हैं, साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? नाम याद करो, काम FR1 में नाम, आप काम। चलो 3 कौन से और डॉक्यूमेंट बनाऊंगा FR1 में? कब बनाऊंगा? इंट्रो में कितने बनाऊंगा? कौन कौन से? 5 को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? ओके हो गया? आगे आगे, मुझे पागल कर देंगे आप। जान दे भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, वो 1 मिनट। कौन सा? कोई ऊपर जाऊं? अच्छा, ये पेज खत्म हो रहा है। बुक की पुट्ठी रख दी है उसने। ये जरूर कोई डॉक्टर है। हाँ हाँ, यही है। हम आ गए। थोड़ा और ऊपर जाएं ताकि मैं ऊपर चला जाऊं, फिर वापस ना आऊं। ये देखो, ऐसे होते हैं बच्चे। सर अंसारी, आप ऊपर चले जाएं ताकि हम कमाएं। बस बस, ओ भाई बस। अहमद साहब को बताइएगा आपकी हरकतें क्या हैं। भाई इंसान बोले, तुम्हारा क्या प्रोफेशन है? खामोश, इंसान बनो। स्टेटमेंट ऑफ, आराम से प्लीज, आज काम वैसे भी कम हो रहा है, प्लीज। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कहते हैं? ये क्या बताता है? किसी भी एंटिटी मीन बिजनेस, एंटिटी मीन एज एट अ। भाई खामोश होकर बैठे। इसलिए बैलेंस शीट एज ऑन बनती है। बैलेंस शीट यूजली द एंड ऑफ अ। बेटा चुप करने के बावजूद बोलेंगे ना तो आप अच्छा नहीं कर रहे, अपने लिए नुकसान कर रहे। मेरी तो क्लास फिर भी चल जाएगी। आप बाद में सोचेंगे यार मैंने कहाँ उस्ताद को परेशान किया था। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी इज शोन बाय इट्स इक्विटी कैपिटल का, और इसी के अंदर ड्राइंग छुपी भी होती है। 4 चीजें आती हैं बैलेंस शीट में। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ।
ये स्टेटमेंट क्या बताती है? क्या कमाया, क्या कमाया। इट कंसिस्ट ऑफ, अब ध्यान से भाई, हेलो, आखिरत किसी ने देखी है? देखेंगे? इंतज़ार फरमाए भाई, इंतज़ार फरमाए। ऐसे ही जो चीज़ें FAR 1 में है, अगर यहाँ लिखी भी आ गई तो ज़िद करोगे या इंतज़ार फरमाओगे? अब ये इंट्रो में है और ये हिस्सा FAR 1 में है। जो हिस्सा FAR 1 में, पहले वो पढ़ते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ, अ लिस्ट ऑफ पॉइंट दैट हैव अराइजन इन द, ओके। बस इस लाइन को याद रखना है कि ये भी कोई बला है, लेकिन कब आएगी सामने? FAR 1 में एक बला है, तुम्हारे सामने आएगी। फिर जब तुम क्वालिफाई कर लोगे, एक और बला तुम्हारे सामने आएगी। पहले वो बला नहीं होगी, बाद में वो बला बनेगी। ठीक है, समझ गए हो? चलो अब सुनो, ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अ लिस्ट ऑफ विच रिजल्ट इन अ फॉर द, जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। लेकिन MCQ आया तो क्या कहोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आगे सुनना, क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्स ऑफ, अब बताओ जी। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंसिस्ट ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड दीज 3 एलिमेंट्स फॉर्म एंड, सिखा दी है। एसेट इक्वल टू इक्विटी मीन, शाबाश। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक इनकम एंड, इनकम में कितनी चीजें? 3। कौन कौन सी? सेल, परचेज, रिटर्न, अदर इनकम। और एक्सपेंस में 3 चीजें, परचेज, सेल, रिटर्न और एक्सपेंस। लिख लो, फिर भूल जाओगे। दोबारा लिख लो, दोबारा लिख लो। इनकम में 3 चीजें होती हैं, बातें नहीं, बातें नहीं भाई। इनकम में 3 चीजें होती हैं, सेल, परचेज, रिटर्न, अदर इनकम। एक्सपेंस में भी 3 चीजें होती हैं, एक्सपेंस में भी एक्सपेंस में भी 3 चीजें होती हैं। ओके हो गया? एक्सपेंस में भी 3 लिखनी है। अब जरा ध्यान से, ओ भाई, एक होती है देसी डेफिनेशन, एक होती है वलैती, एक हमारी लैंग्वेज होती है दोस्तों की मजलिस में। उस वक्त हमें कुछ नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सामने वाला भी अपने जैसा होता है। एक हमारी लैंग्वेज होती है अब्बा जी के सामने, आप, जनाब, मोहतरम, एक्सक्यूज़ मी, माजरत, शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, आला हज़रत, दामत बरकातहू, मुतज़ल्ले अलैह हैं। तो 2 लैंग्वेज होती है ना, ग्रुप मोटे, एक लैंग्वेज होती है हमारी दोस्तों में, एक होती है अब्बा मोहतरम के सामने। एसेट की डेफिनेशन जो मैंने सिखाई भी है वो दोस्तों वाली है। एसेट एक रिसोर्स है जो फ्यूचर में बिजनेस को, अब वो ज़रा देसी ज़बान थी ताकि तुम्हें पता चल जाए एसेट होता क्या है। अब कौन सी ज़बान है? वलैती। पेपर में कौन सी आएगी? वलैती। समझने के लिए देसी, पेपर में आएगी समझने के लिए देसी। आओ जी, एसेट क्या होता है? एन एसेट इज डिफाइंड एज, मैं खाली रिसोर्स कहता था, वो क्या कहता है? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। मैं ओन्ड कहता हूं, वो कंट्रोल कहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ, अब बताओ जी एसेट क्या होता है? ये है वलैती। इसे पेपर में
टिक करके आना है, देसी नहीं नज़र आएगी। देसी वो नीचे कहेगा ओए तुम्हारे अंसारी ने कुछ बताया था, तुझे कहते हैं हाँ यार यही बताया था, अभी देखना वो बताएगा आगे जी। यार ये पेंसिल ना का, द डेफिनेशन क्लैरिफाइज दैट द पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स नो लॉन्गर नीड टू बी एक्सपेक्टेड नहीं है। क्या है ये देखें, लाइट प्रेजेंट है। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, हकीकत है। उम्मीद नहीं है। टू फ्लो टू द एंटिटी मीन बिजनेस एंड दे डू नॉट नीड टू बी सर्टन और इवन an economic resource is a right that has the potential to produce in simple words, अब ये अंसारी की लैंग्वेज आ गई। in simple words an asset is the business or and is available or will be for use in the business। ये याद करनी पड़ेंगी डेफिनेशंस आपको, बस इतनी के समझ और टिक कर सकें आप। लिखना नहीं पड़ता, आपको ऑप्शन आते हैं उसमें सेलेक्ट करेंगे हम एमसीक्यूज में। द एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू करंट एंड, ये तो नहीं सिखाए थे, 12 महीने से ज़्यादा की ज़िंदगी हो और 12 महीने से कम की। अच्छा अब सुनो, अगर मैं इस क्लास में कहूँ ये मोटा तो बाकी इसका मतलब नॉर्मल, और अगर मैं कहूँ तुम सब नॉर्मल एक्सेप्ट मोटा, इसका भी वही मतलब है। आप सुनो भाई, आई कैप की बुक में करंट एसेट डिफाइन होगा क्या? क्या डिफाइन नहीं होगा? कुरान मजीद ने में अल्लाह पाक ने हलाल आइटम्स बताई हैं या हराम आइटम्स खाने वाली? हराम, हराम बताई है। ये हराम है, बाकी सब, क्योंकि हलाल तो बेशुमार है। ओके, क्या कहा? ये काम नहीं करने, बाकी सारे काम कर सकते हो। ओके, अब वो क्या कह रहा है बेटा प्लीज, करंट एसेट्स डेट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन द यूजली, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब नॉन करंट की डेफिनेशन, एसेट्स डेट हैव एंड प्रोवाइड फॉर एन एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, सब सिखा चुका हूं। ये यार ये मुझे ऊपर बेच के रहेगी बस। A liability is a to transfer and as a result of, अब मेरी देसी डेफिनेशन क्या थी? अब जरा इसको टिक करके आना, क्या है? A present obligation of the to transfer as a result of, the definition clarified that a liability is the to transfer and not the ultimate outflow mean पैसे का जाना, outflow mean of economic benefit, the outflow also no longer needs to be, ये देखें क्या वर्ड है, तो इसका मतलब है उम्मीद नहीं है, हकीकत है कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप पर ऑब्लिगेशन आ चुकी, आप पर जिम्मेदारी आ चुकी। और अकाउंटिंग पढ़ते हुए हम पाकिस्तान में, इसलिए तुमने क्लास ले ली तो फीस देना अब तुम्हारे लिए लाजमी है, क्योंकि तुम कहाँ नहीं हो? पाकिस्तान में नहीं हो। तुम्हारी क्या बन चुकी? ऑब्लिगेशन बन गई, क्योंकि तुमने क्लास अटेंड कर लिया। आगे अब ये सादे अल्फाज, इन सिंपल वर्ड्स, लायबिलिटी इज ओन्ड नहीं है, ओव्ड बाय द टू समवन, बिजनेस ने किसी का कोई देना है अमाउंट, इसे कहते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी कितनी तरह की थी? एक, और दूसरी ऊपर 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 ओए ऊपर ओए ऊपर चाहिए ऊपर, हाँ बस जान दे अंसारी, जान दे, रोक देना मुझे, मैं सो चुका हूं। जा अंसारी, जी ले अपनी जिंदगी, जा जा अंसारी, जा जा, रुक जा अंसारी, मैं नहीं रुकना, ओए जान दो बस। ओए ना भाई, करंट लायबिलिटी कब देनी है और नॉन करंट सिखा चुका। ओके, अब तुम मुझे बताओगे कि इन आइटम में से कौन एसेट है कौन लायबिलिटी। तुम्हें तुम्हारी कसम
तुमने इधर नहीं देखना, बस उधर उधर, ठीक है। ईमानदारी से अपनी बुक पे नजर रखो, अपनी बुक पे नजर रखो। आप सुनो, हेलो, आराम आराम से। लोन दिया है या लिया है? एसेट या लायबिलिटी? बैंक ओवरड्राफ्ट? वही, अब चुप हो जरा, चुप, और लड़ना नहीं है। वही मीन बिजनेस ने पैसे देने हैं एक, क्योंकि हमने उससे, आप बताओ एसेट लायबिलिटी? वेयर हाउस मीन गोदाम, प्रीमिसेस, एसेट, मोटर व्हीकल, प्रीमिसेस, अकाउंट रिसीवेबल। आराम से प्लीज, देखना नहीं है आंसर, बुरी बात। इन्वेंट्री, अकाउंट पेबल, ओइंग टू बैंक, ओइंग फ्रॉम अली होता तो, ओइंग टू होगा तो, पहले बताया था कभी? आगे, कैश इन हैंड। अब ध्यान से, लोन, यार ये कमेंट्री ना कर बेटा, अगर प्लीज यार, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे यार, क्लास ख़राब होती है। अगर हर बच्चा अपनी क्लास लगा के बैठ जाएगा, यार चल हम दोनों बातें करते हैं, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इधर बच्चा है वो नहीं बाज आ रहा है यार, बुरी बात यार, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। लोन फ्रॉम अ लायबिलिटी, मशीनरी, शाबाश, पूरा हो गया पेज? ऊपर जाऊँ? अभी नहीं हुआ? अच्छा, आराम से, डरते जी, ऊपर ऊपर, जितनी आप लोगों को बस। अब जरा ध्यान से, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम एज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लासिफाई देम एज ईदर करंट और लैंड एंड बिल्डिंग। एसेट तो है, डेटर, कैश, 2 साल का लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स, डिलीवरी ट्रक्स। कर लोगे मैनेज? अच्छा बेटा, बस। एक्सक्यूज मी, हेलो, ओ भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो फिर इक्विटी क्या? एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके जो बचा, जो मैं कह रहा हूं बोलो। मेहमानों को खिलाकर जो बचा वो हमारा, और हम दुआ कर रहे होते हैं जो मेहमान आए वो कुछ खाकर और वो जल्दी से चला जाए, और बहुत सी चीजें, और हमारी नजर उस पे होती है जो महंगी वाली होती है? निमको पे कोई नहीं जाता, बिस्किट पे भी कोई नहीं जाता, पिज्जा पड़ा हो और 2 पीस हो और टॉपिंग अलहदा, ओए होए 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 होए, दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह पाक ये बीमारी हो, ये बेचारा कुछ ना खाए। ठीक है, चलो अब सुनो, खामोश, पढ़ो। इक्विटी इज द रेजिडुअल मीन बचा हुआ, रेजिडुअल मीन बचा हुआ, रेजिडुअल मीन इन द एसेट्स ऑफ द आफ्टर डिडक्टिंग। यही मैं कह रहा हूं, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो। बेटा प्लीज मेरे बच्चे, मैं इतनी हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इक्विटी क्लेम्स आर क्लेम्स अगेंस्ट द दैट डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ अ, कहते हैं वो लायबिलिटी नहीं होती, इसलिए जो ऑनर हमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम उसे लायबिलिटी नहीं समझते। लायबिलिटी किस चीज की? कारोबार कर रहे हो, फायदा आया तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, नुकसान हुआ तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे।
The entity has no obligation to or distribute its so its shareholder, but most of the profitable companies distribute it as a to gain the investor. इसलिए याद रखना, डिविडेंड पे करना कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती। क्यों पे करते हैं? ताकि कॉन्फिडेंस रहे और वो हमारी कंपनी में मजीद इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, ब्लैक सूट इंसान बन बेटा। इक्विटी इज ऑफन रेफर टू एज ओनर्स इन सोल ट्रेडर। अब देखें जी, ये क्या है? एंड यही हमने कहा था, हर इनकम की वजह से प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो कैपिटल, और कैपिटल मीन, और जब फर्दर कैपिटल आता है फिर भी कैपिटल क्या होता है? तो हर इनकम की वजह से कैपिटल, और हर एक्सपेंस की वजह से इंक्रीज होता है, और ड्राइंग की वजह से डिक्रीज होता है। एंड एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स डिक्रीज द अकाउंटिंग इक्वेशन में सिखा चुका हूं। अब आगे सुनना। इक्विटी इज समटाइम्स रेफर टू एज, तो लिखो इक्विटी का दूसरा नाम, अपनी बुक पे हाईलाइट करें। इक्विटी का दूसरा नाम हाईलाइटर साथ रखा करें बुक रीडिंग में, बुक को हाईलाइट किया करें। इक्विटी का दूसरा नाम नेट एसेट्स, तीसरा नाम एसेट माइनस लायबिलिटीज, तीसरा नाम ये देखो, इक्विटी इज इक्वल टू, ओके। अब जरा ध्यान से कैलकुलेटर पकड़ो, क्यों हम पढ़ रहे हो ना? ये जहां जहां क्वेश्चन मार्क है मुझे फिल करके दो 1 मिनट में। बुक के बगैर ना आया कहने बेकार है, बुक के बगैर क्लास लेने आना। जब नहीं ज़रूरत थी आपको बता दिया था कि अभी ज़रूरत नहीं है, अब बुक की ज़रूरत है। भेज दें जल्दी से, उधर दीजिएगा उधर। शहरोज आओ बेटा। जी भाई, ये क्या है? इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इक्वल लगना है बेटा, प्लीज इक्वल लगना है। क्या लिखूंगे इक्वल हो जाए? 45,000। इक्वल लगना है, क्या लिखूंगे इक्वल हो जाए? 24,000। इक्वल लगना है, क्या लिखूंगे इक्वल हो जाए? जी 70।
आराम आराम से। क्या लिखूंगे ना इक्वल हो जाए? बच्चियों बुरी बात बेटा, पूछने मुझसे पूछें। क्या लिखूंगे इक्वल हो जाए? इसमें जमा करें कितना? क्या लिखूंगे इक्वल हो जाए? 1,00,000। किसी को नहीं समझ आए तो पूछे। इक्वेशन बराबर करनी होती है। मैथ के तरीके से दूसरी तरफ ले जाकर माइनस करना हो, प्लस करना हो, वैसे कर ले। सामने नजर से आई कांटेक्ट से करना हो, आई कांटेक्ट से सॉल्व करते हैं। ओके हो गया? क्या बनाया मैंने? अकाउंटिंग इक्वेशंस। क्या बनाई? अकाउंटिंग इक्वेशंस। असेसमेंट में जो फेल हुआ ना, लाइव परफॉर्मेंस करेगा यहाँ बोर्ड पे खड़े होकर। ठीक है भाई साहब, वो पूरे पाकिस्तान में जाएगी उसकी वीडियो। फिर बाद में लोग जब आवाज़ें कसेंगे ना तो खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है भाई साहब। और सोशल मीडिया आपको पता है आजकल कितना हिट हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से कहीं अंदर गए बाहर नहीं आए। हाँ, गुमनाम हो गए, लापता हो गए। आप हर कोई अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहा है। जब समझाता था क्लासेस में, जब सुनते नहीं थे। अंसारी तुझे क्या पता। चलो इंसान बना करो। अब किस पे जा रहा हूं? खुशी या गम? खुशी। एसेट में इंक्रीज हो तो खुशी, और लायबिलिटी में कमी हो वो भी खुशी। एसेट में इंक्रीज हो वो भी खुशी, लायबिलिटी में कमी हो। तुमने रूममेट से 10,000 लिए थे, उसने कहा जा माफ किया। हाँ, अब्बा जी ने तुम्हें नई स्विफ्ट दिलवा दी, खुशी भाई, खुशी। ठीक है, आओ वापस आओ। इनकम राइज फ्रॉम इंक्रीज इन और डिक्रीज इन रिजल्टिंग इन। हर एसेट की इंक्रीज गुड न्यूज और हर एसेट की लायबिलिटी की डिक्रीज गुड न्यूज। शहबाज शरीफ भाई गए और सऊदीया से कर्जा माफ करवाए, आके खुश होंगे ना भाई, खुश होंगे ना। अच्छा जी, आगे सुनो। ऑनर घर से पैसे ले आया, मोटू खुश हो गया, ओए अंसारी ओए इनकम आई, इनकम आई। मैंने कहा चाचू इनकम नहीं आई, अभी तो कैपिटल आया है, इसको इस्तेमाल करके इनकम कमाएंगे। अब ये देखो क्या, अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मोर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द। कैश आया, एसेट है, एसेट अप हुआ है, लेकिन इसे इनकम नहीं कहूंगा क्योंकि क्रेडिट पे इनकम अप नहीं हो रही। कौन अप हो रहा है? कैपिटल। तो एसेट की इंक्रीज या लायबिलिटी की डिक्रीज इनकम होती है, अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ऑनर। अब आओ, इनकम इज यूजली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एंड अदर इनकम, जिसे कहते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? इट इज अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ordinary mean main activity. For example, revenue from sale of and fee for providing. Okay, राइस को आपसे फी मिलती है, ये हमारा मेन रेवेन्यू है। और रॉयल फैन वाले बेचते हैं पंखा, तो वो उनका मेन रेवेन्यू है। अदर इनकम, इनकम अराइजिंग अदर देन इन द कोर्स ऑफ, यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज। यहां से जो आमदनी आएगी उसे क्या कहूंगा? आइए, मैं पढ़ा चुका हूं सारा कुछ। फॉर एग्जाम्पल, ऑन एंड गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ। इसके साथ अंडरलाइन करके लिखो, FAR 1 में पढ़ाएंगे नॉन करेंट एसेट का डिस्पोजल। इंट्रो में सिर्फ नॉन करेंट एसेट खरीदना सिलेबस में है। नॉन करेंट एसेट इस्तेमाल करके ऑक्शन सेंटर या कबाड़िए को बेचना हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये गुड्स नहीं है, ये क्या है? एसेट्स हैं, नॉन करेंट एसेट्स। बेटा बातें नहीं यार प्लीज, आज वैसे ही 15 मिनट ज़ाया हुए हैं यार। एक्सपेंसेस पे आए, ये बच्ची को दे दें, पास कर देगी। बीबी किन सोचों में है बीबी, सोची पे है बंदा गया बीबी, ओ बीबी, ओ बीबी। आओ भाई, और भाई ये कौन है? एक्सपेंसेस। पीना लेना मेडिसिन है,
कभी समझ रही हो यार कोई गोल्डन गोल्डन है, संदल का शरबत है, इसे पी के जो है ना इंसान घूम जाता है। और जहांगीर तरीन, एक्सपेंस अराइज फ्रॉम डिक्रीज इन और इंक्रीज इन, उल्टा बोलना है, खुद उल्टा नहीं हो जाना। एसेट में, लाइबिलिटी में। शहबाज शरीफ भाई गए उम्रा करने, वहां पे किंग सलमान आ गया और उसने यहाँ से पकड़ के कहा ओए पैसे निकालो, इतना इंटरेस्ट और लूंगा मैं तेरे से, वापस आएंगे तो टिप टिप रो रहे होंगे। आप कहोगे क्यों रो रहे हो, तो क्या कहेंगे एसेट इंक्रीज हो गया। जहांगीर तरीन वालों का एक त्यारा खराब होकर नीचे गिर के टूट के किरची किरची हो जाए तो क्या कहेंगे डिक्रीज इन एसेट। ये क्या है? अच्छा, अब ऑनर जब ड्राइंग करके पैसे लेके जाता है तो एसेट तो जब भी डिक्रीज होते हैं, लेकिन उसको एक्सपेंस पढ़ो। अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइंग्स और टू, इसको एक्सपेंस नहीं कहते। ओके, वापिस जाऊं? भाई साहब दुआ तो सही दे दो बाजी। बाजियां मुझे दुआ दे रही हैं ऊपर, अंसारी उत्ते, सारी उत्ते, काफी ऊपर। देख रहे हो इनकी नीयतें। बाजी बस यहीं पे प्लीज यार। वो इमरान खान का एक वो छोटा सा बच्चा सा था, क्या नाम था उसका, मुराद सईद, क्या नाम था, मुराद सईद, ये वही लग रहा है मुझे, छोटी छोटी सा, ठीक है। और इधर ये अताउल्लाह ताड़र है, क्या नाम है, ठीक है। आओ जी, expenses arise in the normal course of activities such as cost of goods, salaries, rent and expenses also include such as loss on disposal of, लेकिन हमारे सिलेबस में and losses arising from cost by, और ये भी हमारे सिलेबस में होते, ये भी लॉसेस हैं। तो लॉस और एक्सपेंस एक चीज़ है, इनकम और गेन एक चीज़ है। लिखे, एक्सपेंस और लॉस एक चीज़ है, इनकम और गेन एक चीज़ है। ये क्या है? फॉर्मेट ऑफ, नेम ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड। ये क्या है? सिखाया हुआ है। फिर क्या लेस करूंगा? हम 3 हेड बनाएंगे, एडमिन, सेलिंग एंड, कहाँ पहुंच जाऊंगा? फॉर्मेट ये नहीं लेना, फॉर्मेट आपने वही लेना जो मैंने क्लास में करवाया है, क्योंकि आई कैप का जो सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट है वो आई कैप ने बताया हुआ है। अब क्या बनाऊं? स्टेटमेंट ऑफ, कहाँ से शुरू करूं? फिर कौन से एसेट बनाना आता है ना? ओके हो गया। ये आओ जी, कैपिटल ओपनिंग में फर्दर अगर कैपिटल आया वो ऐड करेंगे, प्रॉफिट भी, और ड्राइंग्स को, उसके बाद क्या लिखूंगा, और फिर उसके बाद सिखा चुका हूं। अभी नीचे ही जाना, नीचे कुछ नहीं अब, ठीक है। अब सुने भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताती है? इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एट अ पॉइंट इन टाइम का मतलब किसी पर्टिकुलर डेट पर, एज ऑन। बेटा इधर फोकस करो। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या बताती है? नेट प्रॉफिट फॉर द, और अगर नेगेटिव आ जाए तो लॉस फॉर द ईयर। अभी तुम थ्योरी में रिलैक्स हो रहे हो, 70% तुम्हें थ्योरी के MCQs आते हैं पेपर में,
60%। ओए होए होए, अंसारी दोबारा से शुरू कर दे। ओए होए होए, इसलिए भाई साहब बाद में कहो कि अंसारी थ्योरी क्यों इतनी एक एक लाइन पढ़ा रहा है, किसी भी एक लाइन को उठा के MCQ बना देंगे वो, ठीक है। अक्सर तो सो रहे होते हैं अंसारी साहब, ये तो आप ही का काम है ना, आप पागल हैं, ठीक है। चलो ये क्या है, प्रॉफिट बिलोंग्स टू और ऑनर्स ऑफ द, इट इज देयरफॉर एडेड टू इक्विटी मीन कैपिटल। ये क्या है, अकाउंटिंग रिकॉग्निशन का मतलब रिकॉर्ड करना, लिखें, रिकॉग्निशन का मतलब रिकॉर्ड करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।